कार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी झारखंड में है, उड़ान कोचिंग में। आप देखिएगा झारखंड लोक सेवा आयोग पर 2 दिनों से लगातार सीआईडी की छापा चल रही थी और ये सभी विद्यार्थी जो झारखंड लोक सेवा आयोग के हैं उसी की तैयारी करते हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ समस्या है, क्योंकि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ उसी समय से झारखंड लोक सेवा आयोग विवादित रहा। अभी तक इनका विवाद, जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, जो भी एग्जाम लिया जाता है, उसमें जो टॉपर होते हैं, रिजल्ट दिया जाता है, हमेशा से सवाल उठता है। और जेपीएससी को लेकर सब कुछ जानेंगे, क्या कुछ मामला है, क्या इसमें सुधार होनी चाहिए। छात्र हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे और सर हैं, शिक्षक हैं अरुण सर, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार जिस तरीका से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का शुरुआत कर रहे हैं और उसमें जो भी एग्जाम को लेकर समस्या होगा उसको तुरंत जल्द निवारण किया जाएगा, क्या झारखंड में भी होना चाहिए। झारखंड में इतने संसाधन है, फिर भी झारखंड के विद्यार्थी दूसरे राज्यों में जाने पर मजबूर रहते हैं, वह चाहे जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, दोनों में दिक्कत है। क्या क्या सुधार होना चाहिए झारखंड जेपीएससी में, आप लोग जिसकी तैयारी करते हैं? मैं शिक्षा शर्मा 14 जेपीएससी की छात्रा हूँ। एजुकेशन के लिए तो होना चाहिए सुधार। क्या आप डिमांड करती हैं? कल आप देखिए लगातार कई सारे लोग हिरासत में भी लिए गए, टॉपर जो बनते हैं वो भी हिरासत में ले लिए गए, रैंक 2 था उन लोगों का। क्या चाहते? मैं तो यही चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का सही हो जाए। मुख्यमंत्री ने जो पहल किया है, क्या लग रहा है कि अब जेपीएससी में भी सुधार हो जाएगा? उम्मीद तो है कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि हो जाए। उम्मीद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। क्या चाहती हैं झारखंड सरकार से? मैं झारखंड सरकार से चाहती हूँ कि ये 14 जेपीएससी चाहे आने वाले और जेपीएससी हो, वो प्रत्येक साल एग्जाम दिया जाए। यानी एग्जाम कैलेंडर की बात है। एग्जाम कैलेंडर की बात है, चाहे वो जेपीएससी का है चाहे वो जेएसएससी का है, वो उसमें हर साल प्रत्येक साल उसमें एग्जाम दिया जाए। बस मेरी यही सरकार से विनती है। जिसे बोला जा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पर, लड़कियों पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, क्या झारखंड सरकार ध्यान दे रही है? दे रही है, पर उतना अच्छा से ध्यान नहीं दे रही है, तो उसको फिर से ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। क्या उम्मीद करती हैं कि जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि इस बार सब कुछ सुधार होगा, जेपीएससी में जांच चल रहा है, उम्मीद है कि सुधार हो जाएगा? उम्मीद तो है सुधार हो जाए। क्या मांग करती हैं? सर वही मांग करते हैं कि जो भी एग्जाम में गड़बड़ी हुआ है वही जांच हो अच्छे से। देखिए, छात्रों का ये कहना है कि यहाँ पे कभी कट ऑफ भी नहीं जारी किया जाता है। कई दफा यहाँ के एग्जाम में देखा जाता है कि कट ऑफ भी नहीं आता है, डायरेक्ट रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। सर बस यही कहना चाहते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी में जो भी गड़बड़ी होती है उसको झारखंड सरकार सुचारू रूप से उसको ठीक करने की कोशिश करे और जितने भी स्टूडेंट है तैयारी कर रहे हैं उन सरकार पर भरोसा हो कि आने वाला जो एग्जाम हो उसे अच्छी से ले और स्टूडेंट उस पर कायम बने रहे, कि सरकार पर कायम बने रहे। सर जैसे बहुत सारे विद्यार्थी का कई आरोप है, वो जेपीएससी हो उन पर भी आरोप है और जेएसएससी हो कि वो लोग किस्त वाइज रिजल्ट जारी करते हैं। अगर वैकेंसी दिया गया 5000 तो 1000 रिजल्ट जारी करेंगे, ताकि आधे छात्र जिनका रिजल्ट आ गया 1000 में वो खुश हो जाए कि मेरा रिजल्ट हो गया। बाकी बचे जो छात्र हैं वो वेट करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, वो कोई आंदोलन ना करें, कुछ नहीं करें। अभी हम लोग जेएसएससी कार्यालय गए थे, वहां एक बैरिकेडिंग किया हुआ था हमेशा के लिए। सर ये झारखंड में चल क्या रहा है आयोग सर? नहीं, एक तो आप देखिए कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का जब हनन हो तो उनको अपनी मांग को संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार है। कई बार आप देखते हैं कि सरकारें नहीं चाहती है कि लोग मांग उठाएं। जैसा आपने कहा कि किस्त में रिजल्ट जारी किया जाता है, किस्त में रिजल्ट जारी करने का एक पर्पस तो ये है कि आंदोलन न करें। कई बार इससे शंका भी बहुत प्रबल होती है। कई बार लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कैंडिडेट नहीं मिले क्या, इसलिए आपको किस्त में जारी करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप किस्त में रिजल्ट जारी करेंगे तो बातें तो उठेंगी। देखिए, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप कैसे लगता है, उसकी कार्य प्रणाली के आधार पे। आपने गलतियां की हो न की हो, लेकिन आपके कार्य करने का तरीका अगर संदेहास्पद है तो सवाल तो आप पे उठेंगे ही उठेंगे। एक बार में क्यों रिजल्ट जारी कर? आप बच्चों ने एग्जाम दे दिया, फिर आपको दोबारा एग्जाम तो नहीं लेना है, उन्हीं बच्चों में जारी करना। तो एक बार रिजल्ट बना के जारी करें, 4 दिन लेट से जारी करें। आप एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं, कभी आप उसको फॉलो नहीं करते, कभी नहीं होता, कभी नहीं, कभी आज तक झारखंड में मुझे ध्यान में नहीं कि एग्जाम कैलेंडर कोई फॉलो हुआ है। उसके बाद आप एग्जाम लेते हैं, रिजल्ट जारी करते, कट ऑफ नहीं बताते। अभी देखिए कितना विडंबनापूर्ण बात है। अभी मैंने एक न्यूज देखा कि उसमें एक बच्ची ने बताया पीजीटी में उसका रिजल्ट जब आया था तो नहीं हुआ, उसको ये नहीं पता चला कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है। अभी जब मार्कशीट आया तो पता चला 300 में 299 नंबर आए, 299 उसका आउट ऑफ 300, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप सोचिए चल क्या रहा है इस राज्य में। यानी झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस अगर सरकार और आयोग सही करे तो ये जो विद्यार्थी दिख रहे हैं सबका रिजल्ट होगा। झारखंड
बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू की धरती है। जो त्याग और समर्पण उन्होंने किया वो यहाँ के बच्चों में भी है, लेकिन इनको सही अवसर मिलना चाहिए, इनको सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इनके लिए वो आधार तैयार होना चाहिए। तो ये बच्चे भी साबित कर सकते हैं कि जो पुराने समय में हमारे पुरखों ने किया वो ताकत हमारे अंदर भी है, ये बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सर जैसे आप लोग शिक्षक हैं, सब बच्चे तो आप ही लोगों से कंप्लेन करने आते होंगे। यदि देखा जाए तो जेपीएससी में अभी वर्तमान समय में जिस तरीका से चल रहा है, क्या क्या सुधार की सबसे प्राथमिक जरूरी है कि जेपीएससी में यदि इतना सुधार हो जाता है तो जो विद्यार्थी प्रताड़ित हो रहे हैं वो प्रताड़ित महसूस नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहले तो जेपीएससी और जेएसएससी में पहले सरकार को सैनिटाइजेशन करना चाहिए, मतलब उसमें जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं कि विस्तृत जांच हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से संदेहास्पद पाया जाए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़, उसको तुरंत हटाया जाए। और जो भी परीक्षाएं हुई हैं पहले, अभी आपने सुना कि एक दागदार एजेंसी से परीक्षाएं करा रहे हैं जो कई राज्यों में बैंड है। और आप सोचिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में दो बड़े आयोग हैं, जेपीएससी जेएसएससी। एक एजेंसी जिसको जेएसएससी ने बैन कर रखा है उसको जेपीएससी क्लीन चिट दे देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जो एजेंसी अब एग्जाम करा रही थी उसको जेएसएससी ने बैन कर रखा है, उसी राज्य में जेपीएससी सबसे बड़ी उससे एग्जाम करा रही है। मतलब ये अजूबा है, अद्भुत है। तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा यही मांग है या सुधार करने की जो बात है कि सबसे पहले आप सैनिटाइजेशन करें, जो गड़बड़ लोग हैं उनको पहले बाहर निकालें, विश्वसनीय लोगों को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो उनको आप पदों पे बहाल करें। दूसरा, परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का एक प्रॉपर एसओपी बनाएं कि हम इस प्रक्रिया के आधार पे परीक्षा लेंगे, वो स्पष्ट हो और उस प्रक्रिया के आधार पे परीक्षा लें। तीसरा, जहां कहीं भी कोई विवाद उठे, कोई बात आए, तो आपको कम से कम एक क्लैरिफिकेशन जारी करना चाहिए कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। हम एग्जाम का डेट, मतलब मान लीजिए कि हमारा एग्जाम लेना है, आपने कैलेंडर निकाल दिया, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्लेरिफाई करिए कि क्या परेशानी है उसमें। आप परीक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन कर रहे तो आप पहले से बच्चों को बताइए। मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे सरकार को करना चाहिए, सरकार को लागू करवाना चाहिए जेपीएससी जेएसएससी के स्तर पर, तब जाके चीजें ठीक हो पाएंगी। उसकी एक लंबी सूची है। हम लोगों ने भी बीच में अपने स्तर से प्रयास किया, राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और जेपीएससी को, तीनों को हम लोगों ने एक लेटर लिखा कि क्या जेपीएससी में सुधार की आवश्यकता है जिससे जेपीएससी को बेहतर किया जा सकता है। आश्वासन मिल रहा है? अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। ये पहली जांच नहीं है, कई दफा जांच किया गया है जेपीएससी में। क्या इस बार उम्मीद किया जाए, जिस तरीका से मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं, कुछ उम्मीद जग रहा है शिक्षक? देखिए, एक तो ये है कि जीवन में आप अगर चीजों के प्रति सकारात्मक नहीं रहेंगे तो अनावश्यक मायूसी मिलेगी, तो सकारात्मक तो रहना चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने जांच का कदम उठाए, बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसको अंजाम तक सरकार पहुंचाए ये बहुत जरूरी है ताकि राज्य में विश्वास बहाल हो। आज आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं आधे मन से तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को भरोसा नहीं है कि हमारे मेहनत का परिणाम हमको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तमाम बच्चों से बातचीत करने पे हम लोगों को पता चलता है, ये तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सबके माता पिता मजदूर हैं, छोटे छोटे काम में सब लोग संलग्न है और इनके पास अपने इस वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र माध्यम है कि हम परीक्षा दें और सूचितापूर्ण तरीके से सिलेक्शन हो। मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, एग्जाम की प्रक्रिया अच्छी है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, मुझे लगेगा मेरे अंदर कमी है। मैंने भी यूपीएससी की परीक्षा दी है, लेकिन अगर परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी है तो मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा कि आखिर मेरा सिलेक्शन कैसे हो और किस स्तर पे मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। और छात्रों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है और आप भी देख रहे होइएगा जिस तरीका से दो बड़े आयोग हैं झारखंड में, वह चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, दोनों में विवाद है और दोनों में क्या क्या आप लोग सुधार चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में सुधार हो जाए? आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? हम ऐसा ही तैयारी कर। आप क्या चीज की तैयारी करते हैं? मैं जेपीएससी की तैयारी क्या सुधार चाहती हैं? क्या उम्मीद है इस बार सुधार? उम्मीद तो है, हमारे हेमंत सोरेन जी प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हो अभी आगे से। जिसे बीपीएससी एक आयोग है, आप नाम सुनी है, उसमें जब भी आपका रिजल्ट आता है, यदि रिजल्ट नहीं आए रिस्पॉन्स की दिया जाता है कि आपने कितना स्कोर किया, क्या कुछ किया, हर चीज। क्या जेपीएससी में मिलता है ये सब? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगा अभी तक। मैं अभी फ्रेश तैयारी कर रही हूँ और आगे की ऐसे कुछ है ही नहीं कि मतलब क्लियरिटी हो कि किस बेसिस पे कट ऑफ जा रहा है, किस बेसिस पे रिजल्ट जारी किया जा रहा है, कुछ नहीं बताया गया। नहीं। आप लोग क्या कहिएगा, आप लोग क्या चाहते हैं झारखंड में, क्या क्या सुधार होना चाहिए? झारखंड में सर सबसे पहले तो ये जो क्या बोलते हैं जेपीएससी जो कंडक्ट करा रही है, सबसे पहले सरकार को जो ब्लैक लिस्टेड जो एजेंसी से करवा रही है उनको तो सबसे पहले कि टेंडर ना दिया जाए और साथ में ही जो कट ऑफ वगैरह जो है उनको पहले बताया जाए कि स्टूडेंट को कि कितना कट ऑफ पर क्या सिलेक्शन वगैरह होगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है। तैयारी के टाइम भी समझ में नहीं आता कि कितना कौन सा टॉपिक कहाँ से कितना पढ़ा जाए नहीं हो जाए, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो ये सबसे पहले क्लियर कर देना चाहिए सरकार को और
इतना ही मैं कहना। जैसे कि आप देख रहे हैं छात्र मायूस है और उन लोगों का यही सब आरोप है कि कभी भी ना कट ऑफ दिया जाता है, ना कैलेंडर दिया जाता है, ना किसी तरीका से मार्क्स भी जारी किया जाता है। क्या आप जैसा कि जेपीएससी के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि टोकरी में पड़े एक आम नहीं बल्कि पूरा टोकरी सड़ गया है। पूरा टोकरी सड़ा हुआ जी, और मैं झारखंड सरकार से ये मांग करता हूं कि आप ऐसे रूम से निकलिए, बाहर आइए, पट्टी खोलिए आंख से। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को देकर के पूरा हमारे जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का जो सपना बेच रहे हैं, आप उसको बेचने का काम मत कीजिए, चूंकि यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आता है, न कि रोड पर लड़ने के लिए आता है। और हमारे भविष्य को बेचिएगा तो हमारे भारत के भविष्य भी गड्ढे में जाने के कगार पे आ चुके हैं। तो इस चीज को सुधार कीजिए, पारदर्शिता पूरा लाइए एग्जाम में और समयबद्ध से लीजिए, और जो इस पर संलग्न है उन पर कठोर से कठोर इतना कार्रवाई कीजिए कि आगे कोई हिम्मत भी ना करे ये चीज सोचने का। चलिए, छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि कोई फिर से करना नहीं चाहे। क्या कहिएगा मैडम, क्या कह रहे हैं, क्या आपका सुझाव होगा एज ए स्टूडेंट, क्या बोलिए? सर ऑब्वियसली बात है, लाइक जिससे कट ऑफ वगैरह जो जारी होता है वो हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग का मार्क्स कितना मतलब आया है ये सब हम लोग को पता नहीं चलता है। तो वो सब पे वो काम करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इवन जो सेंटर्स वगैरह देते हैं ना स्टूडेंट्स को, उसकी वजह से भी बहुत लोग का एग्ज़ाम छूट जाता है। यस सर, जैसे हमारा ये संडे को एग्ज़ाम था फेडवा का, तो हमने दिया था, बट हमारे भाई लोग का वो बहुत ज़्यादा दूर दूर सेंटर देने की वजह से वो लोग गए नहीं थे। तो इस पे भी सुधार होगा तो वो भी ज़्यादा बेटर होगा। कि यानी छात्रों का पूरा आरोप है कि वो चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, दो बड़े आयोग हैं और दोनों पर्याप्त रूप से अभी तक सुधार की जरूरत है पूरी तरीका से। तो मैं आपसे बताऊंगा, यदि आप भी चाहते हैं कि झारखंड में सुधार हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, बोल रहे थे कि जेपीएससी जब भी हम लोग नोटिफिकेशन लेके आते हैं, यहाँ पे सिर्फ जेपीएससी की बात नहीं है। हाँ। यहाँ कोई भी आयोग है, जैसे जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, इन लोग स्टार्टिंग से विवाद को छोड़ के रखता है। हमेशा विवाद होगा। हमेशा मतलब कुछ न कुछ लोग बहाना दे देता है स्टूडेंट को कि कहीं ना कहीं जाके कोर्ट में चला जाए, कुछ भी हो। जैसे कि जेपीएससी जब आई थी तो एज रिलैक्सेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही। अभी 26 सालों में अभी जेपीएससी 6-7 ही हो पाई है मात्र। तो उनमें भी लोग अगर रिलैक्सेशन नहीं देते हैं तो उसमें अगर बच्चे चले जाते हैं फिर से, और जब कंडक्ट कराते हैं तो ऐसे ऐसे कराते हैं कि कुछ ना कुछ लूपहोल छोड़ देते हैं बच्चों के लिए। कि भाई जैसे कि अभी रिजल्ट आ गया तो उसमें कट ऑफ किस्त वाइज जारी करते हैं। अगर आंसर की दे रहे हैं तो भाई एक बार देंगे, इतना गलती करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम देंगे, फिर इतना गलती करेंगे। मतलब बच्चों को पूरा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं ये लोग। चलिए, किस्त वाइज कहीं भी चुनाव होता है तो उसका रिजल्ट जारी नहीं होता है। यदि मान लिया जाए 2 सांसद का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, बाकी का रोक दिया जाए और बोला जाए इसी तरीका से झारखंड में यदि किया जाए तो क्या होगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन होगा कि इन मासूमों का चेहरा देखिए, ये रात दिन तैयारी करते हैं, लेकिन आपके एक नहीं सहयोग करने के, आपके एक सुधार की जरूरत है। यदि आप सुधार करते हैं तो सभी लोग तैयारी अच्छा से करेंगे और अपने मुकाम तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो मैं फिर से कहूंगा, यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।